सपा मुखिया अखिलेश यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रयागराज में इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उज्ज्वल रमन सिंह और फूलपुर में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। दोनों चुनावी जनसभाओं में ऐतिहासिक भीड़ आई। भीड़ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को देखने और सुनने को लेकर जबरदस्त उत्साह और जोश रहा। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच ऐतिहासिक भीड़ ने गगनभेदी नारों से अखिलेश यादव और राहुल गांधी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने जनसभा में आए विशाल जनसमूह का अभिवादन किया। लोगों से इलाहाबाद में उज्ज्वल रमन सिंह और फूलपुर से अमरनाथ मौर्य को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की। इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 साल तक जनता को ठगने का काम किया है। यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, यह संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। भाजपा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को बदलना चाहती है। संविधान बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी है। अखिलेश यादव ने जनता से अपील की अपना जोश और उत्साह बनाए रखें। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर भाजपा को सत्ता से हटाएं। भाजपा ने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेता झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। भाजपा की हर बात झूठी निकली है। इन्होंने किसानों, नौजवानों, मजदूरों से भी झूठे वादे किए। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। भाजपा ने महंगाई बढ़ाकर किसानों और आम जनता की कमर तोड़ दी है। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सारा का सारा लाभ वो 22 उद्योगपतियों को दिया है, उन्हीं को अरबपति बनाया है, उनका कर्ज माफ किया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही वो लोग देश के करोड़ों गरीबों को लखपति बनाएंगे। पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार के घर की एक महिला को चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया साल का ठकाठक भेजेंगे। नरेंद्र मोदी ने 10 साल के दौरान 22 उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए हैं, वो किसानों के कर्ज माफ करेंगे। इस दौरान भारी जनसमूह मचारा उमड़ पड़ी। साथ ही भीड़ को एकत्रित करने के लिए मंच से बार-बार ऐलान किया गया और तमाम लोग स्टेज तक भी पहुंच गए। यहाँ पर जो हमारा किसान खड़ा है, जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। किसान ने आत्महत्या कर ली और दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया। पुलिस प्रशासन और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं। आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की एमएसपी देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले हमारी जान, हमारी आपकी जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। ये बीजेपी वाले वैक्सीन लगवा के हमारी आपके जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। संविधान बचेगा तो हमें नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तो पीड़ित परिवार का सम्मान बढ़ेगा, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। इन बीजेपी वालों ने सब परीक्षा रद्द करा दी, सब क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। ये नौजवान जो आए हैं, इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं, ये बीजेपी वाले ने न केवल आपको नौकरी के लिए धोखा दिया है, बल्कि आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, नौकरी के साथ साथ सम्मान का रोजगार मिलेगा। और जो इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लाई है, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यहां जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी ठकाठक होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं।
जैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में, करोड़ों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का 1 लाख रुपए टगाटक डाल रहे हैं।